प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो भाई लोग, आज का जो वीडियो है, जावेद भाई साहब जो गए थे अभी पाकिस्तान में और वहाँ पे जा करके पाकिस्तान का ही एटॉमिक बम लेकर के उन्हीं लोगों के ऊपर उन्होंने फोड़ दिया है। और जो पाकिस्तान में तबाही आई है ना, उसे देख करके मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि जो तबाही से उन लोग पागल हो गए हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें वो लोग लिख रहे हैं, मैंने सोचा क्यों ना उनको थोड़ा सा सच्चाई से रूबरू कराया जाए। एक्चुअली उन लोगों का कहने का मतलब है उनके देश में कोई टेररिस्ट है नहीं, और जावेद भाई साहब ने जो भी बोला है वो गलत बोला है। ओके, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम इस वीडियो पे बात करेंगे और रिएक्शन की बात करेंगे। तो ये मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं हो। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। जब जावेद अख्तर एक्चुअली वहाँ पे जाने वाले थे तो उनकी जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, उनको वेलकम करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद पढ़िए इसको। आपको मैं हिंदी भी ट्रांसलेट कर दूंगा। और उसके बाद जब उन्होंने उस एटॉमिक बम या बोलो सच्चाई जब जावेद भाई साहब ने उनके सामने रखी, उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया पागल हुई है वो आप देखिए। बाद मीडिया की बात छोड़ दे, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, पाकिस्तान के सेलिब्रिटी, नेता या कुछ भी कह लो या आम इंसान भी कह लो, वो बिल्कुल पागल हो गया है। उनके कहने का मतलब है जावेद भाई साहब ने बहुत गलत किया है। तो ये वीडियो एक्चुअली पाकिस्तान को मैं सच्चाई बताने के लिए आया हूँ। और जो बात है ना, खुले दिमाग से लेना। इंडिया वाले तो जानते हैं, ये स्पेशली वीडियो पाकिस्तान वालों के लिए है। जो मैं बताऊंगा इसमें आपको अपने खुले दिमाग को खोल के एक्चुअली उसको देखना पड़ेगा, उसे ऑब्जर्व करना। वीडियो में एक्चुअली उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने यही बोला है कि जो हमारे इंडिया में जिन लोगों ने अटैक किया था, कई लोगों की जान ली थी, वो आज पाकिस्तान में फ्री घूम रहे हैं। जो कि इंडिया वाले अगर ये बात पूछते हैं तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए। ये बहुत स्वीट सी बात है और बहुत सच्चाई वाली बात है। तो मेरा पहला पॉइंट ये है, जो 1991 में मुंबई में अटैक हुआ था दाऊद इब्राहिम के द्वारा, और ये अटैक में 270 लोग मरे थे, एटलीस्ट मोर देन 700 पीपल इसमें इंजर्ड थे। और ये जो अटैक हुआ था किसने कराया था? दाऊद इब्राहिम। मैं पाकिस्तानियों से बोलना चाहूँगा, पहले सबसे पहले उसका एड्रेस देखिए वो कहाँ पे है। सो ये बंदा कराची में बैठा हुआ है पाकिस्तान में, एक बीबी से शादी कर लिया है पाकिस्तान में, दूसरी बीबी से शादी कर लिया है। और बात इन लोगों ने उसको अपना गेस्ट बना के रखने की बात नहीं है। यहाँ के क्रिकेटर, पाकिस्तान के क्रिकेटर लोग अपनी बिटिया की शादी उससे कर रहे हैं, उसके बेटे की शादी अपने बेटिया से करा रहे हैं। वहाँ के नेता लोग उससे खुल मिलजुल के रहते हैं। तो कहने का मतलब वो बंदा गेस्ट नहीं है, वो उनका एक अपना खुद का सिटीजन उसे बना रखे हैं। तो बताओ, अगर तुम्हारे यहाँ जो अटैक हो रहा है अभी के अभी, पाकिस्तान में बहुत सारे अटैक हो रहे हैं, जो बंदा अटैक कर रहा है उसको हम अगर इंडिया में लेकर आएँ और उसे हम बहुत सारी जो फैसिलिटी दे, उसे अपना हीरो माने, तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या बोलोगे कि इंडिया इज डूइंग रियली ग्रेट? नहीं ना। सो 270 लोगों को जो मारने वाला बंदा है, जिसे इंडिया का वो बंदा मोस्ट वांटेड बंदा है, दाऊद इब्राहिम, और वो आपके खूबसूरत सी सिटी कराची में बैठा हुआ है। आपने कभी इस पे सोचने की कोशिश की है ऐसा क्यों तुम्हारी कंट्री या तुम्हारी गवर्नमेंट करती है? ये तुम्हारे लिए शर्म की बात नहीं है कि कोई बंदा 200 से या 400 लोगों को मार कर बैठा हुआ है और आप उसको अपना गेस्ट बना के बैठे हो? इसके बाद आते हैं अपने जो ताज होटल पे अटैक हुआ था, आपके यहाँ का जो अजमल कसाब था, उसका भी आप एड्रेस गूगल पे डालिएगा। मेरे कहने पे नहीं, आप खुद अपने गूगल पे डालिएगा, उसका एड्रेस कहाँ आता है, उसका हैंडलर कौन था, उसको ट्रेनिंग देने वाला बंदा कौन था, और वो कितने लोगों की जान ली। और वो बंदा जो उसको ट्रेनिंग दिया था, जो उसका हैंडलर था, वो आपके कंट्री में रह रहा था। तो आपको बुरा नहीं लगा इस बात को कि ये बंदा इतने लोगों की जान ली है, फॉरेन इंडियन बच्चों औरतों सबकी जान लेके बैठा है? तो आपको इस बात पे बुरा नहीं लगा कि वो बंदा आपके कंट्री में बैठा हुआ है और आप लोग उसको एज अ क्या कहते हैं, हीरो मान के बैठे हो? तो ये भी तो बुरी लगने वाली बात है ना। अगर कोई बंदा पूछता है तो उसमें बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है ना। अपने माइंड को थोड़ा ओपन कीजिए। इसमें जो भी है बंदे ने बोला है, जो भी अख्तर साहब ने बोला, उसमें गलत क्या बोला है? और जो आपके क्या था उसका, हाफिज सईद आपका धर्मगुरु था, अभी तो जेल में बैठा हुआ है, बट हाफिज सईद
इंडिया में अटैक कराया, उसके बाद आप लोगों ने उसको चंदा दिया, उसको अपना गुरु मान के बैठे थे, उसका इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में था, पॉलिटिक्स के बंदे उससे मिलते थे। आपको मैं पिक्चर और वीडियो दिखा रहा हूँ, वो बंदा पब्लिक में आके भाषण देता था। इंशाअल्लाह कश्मीर दरवाजा होगा और ग़ज़वा हिंद बर्पा होगा। जो नहीं कर सकते उसका उज़्र अपने रब के सामने पेश करेंगे। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अल्लाह का हुक्म सुनाता हूँ, अगर मोदी मज़ाकरात के लिए कश्मीर पर और यूनाइटेड नेशन की करारदादों पर मज़ाकरात के लिए तैयार ना हो तो फिर तुम जाकर उनकी मदद के लिए खड़े हो जाओ। ये सीधा सीधा रास्ता और तरीका है। इंशाअल्लाह हमने सबतोड़ कोशिश करनी है, इस्लामी पाकिस्तान बनाना है। दाइश के भाइयों, इराक और शाम के अंदर मुसलमानों से लड़ने की बजाय मैं आपको दावत देता हूं, आप इस्राइल के बॉर्डर के करीब बैठे हैं, जाओ जाकर इस्राइली यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दो, हुकूमतों का वसाइल का हिसाब होगा। बट जब आपकी लुटिया होती है ना, जब डूबने लगी है 2019 में, 2019 में, और जब फॉरेन कंट्री का प्रेशर पड़ा है आप पे, तो फिर उस बंदे को आपने टेररिस्ट घोषित करके जेल में डाल दिया है। वो बंदा 2019 में जेल में गया है, 42 साल का उसको जेल में रखने के लिए सजा मिली है। तो आप बताओ, उसके पहले वो बंदा टेररिस्ट नहीं था? जब आपकी इकोनॉमी डूबने लगी है, आपको FTA यानी ब्लैक लिस्ट से आपको बाहर जाना था, आपको IMF से पैसे लेने थे, तब आपके दिमाग में नॉलेज आई है कि ओ भाई ये तो टेररिस्ट है, इसको जेल में डालते हो। तो यार हाइपोक्रेसी कहाँ से लेकर आते हो? अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको सुनो, समझो, कोशिश करो, उस पर रिसर्च करो, उसके बाद उस पर बुरा मानो। मैं बात सिर्फ आम पाकिस्तानियों की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं और रिपोर्टर हैं, उनको ऐसी मिर्ची लगी ना जैसे बंदे ने झूठ बोल दिया या एटम बम पाकिस्तान पे फोड़ दिया है, ऐसी वो बातें कर रहे हैं। आई मीन, अगर आपकी कंट्री में इतने सारे बम धमाके हो रहे हैं, इतने सारे बम धमाके हो रहे हैं, इतने सारे टेररिस्ट, मेरे को नाम भी याद नहीं है 2-4 के अलावा, अगर वो बंदे मेरे कंट्री में आ जाएं, फिर मेरे कंट्री से ऑपरेट करें तुम्हारी कंट्री में, जैसे कि अभी आप लोग कहते हो ना कि अफगानिस्तान उसे अटैक करवा रहा है और वो लोग अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं, तो ऐसे ही हमारी कंट्री में हुआ। हमारे यहाँ जो अटैक करवाता था वो आपके कंट्री में छुपा होता था, आप उसे अपना हीरो बना के बैठे थे। और जो आप पाकिस्तानियों के जो बच्चे होते हैं ना, उनके दिल में इतनी आप लोग जहर घोल देते हो, इतनी जहर घोल देते हो कि अगर हम उन्हें देखते हैं ना तो हमें गुस्सा नहीं आता है, तरस आता है। सच बता रहा हूँ, हम लोग बहुत सारे पाकिस्तानी आजकल यूट्यूब पे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। वो पब्लिक में जा कर के यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे या गंवार लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। जब उनकी बातें हम सुनते हैं एज इंडियन, विश्वास करो, दूसरा कोई होगा तो उसे बुरा मान के बहुत गुस्सा करेगा जैसे आप गुस्सा कर रहे हो। बट बात क्या है ना, हम लोग हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? कि जिस डायरेक्शन में आप लोग अपने पब्लिक को लेके गए हो ना, मैं तो दुश्मन मानता ही नहीं हूँ आपकी कंट्री को, बट ऐसी तुम लोग हमारी कंट्री को दुश्मन मानते हो, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जो चीज़ हमें करना चाहिए वो तुम लोग कर रहे हो, अपने कंट्री को गंवार बना रहे हो, उसे पिछड़ा बना रहे हो, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और सच्चाई को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से ये गलतियां जो आपने किया है वो कभी सुधरने वाली नहीं है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने कंट्री में अवेयरनेस फैलाएं, जो गलती उसे एक्सेप्ट करें। जो आपके यहाँ भी जो हालत हुई है इकोनॉमिकल, चलो इकोनॉमिकल अलग बात है, जो टेररिस्ट लोग सबको मार रहे हैं, बहुत गंदी चीज़ें हैं। एक एक अटैक में 100-100 लोगों को मारे, बंदा, किसी के घर का एक बंदा मर जाता है, उसकी फैमिली बर्बाद हो जाती है। आपके यहाँ 100-100, 150-150 लोग मर रहे हैं, वो भी कहाँ पे, क्या बोलते हैं उसे, मस्जिद में मर रहे हैं। यार कभी इंडिया में किसी मस्जिद में बम ब्लास्ट हुई देखा है? नहीं ना। और सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या होता है, इंडिया में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे शर्म करो, थोड़ा सा रिसर्च करो, पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद समझ में आएगा। हमारे कंट्री में जो राष्ट्रपति था वो मुस्लिम बन चुका है, साइंटिस्ट मुस्लिम बन चुका है, विप्रो का मालिक जो तुम्हारे पाकिस्तान को खरीदने की औकात रखता है, प्रेम जी, वो मुस्लिम है। तो ये बहकी बहकी बातें करते काहे हो, मेरे को समझ में नहीं आता है। तुम्हारी कंट्री की बात कर रहा हूँ यार, तुम लोग कहते हो मेरी कंट्री अच्छी है, ये है। अरे तुम्हारी कंट्री में जो माइनॉरिटी के लोग रहते हैं ना, वो विधायक तक नहीं बन सकते हैं, क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर, पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर तक नहीं बन सकते हैं, प्रधानमंत्री तक नहीं बन सकते। अरे कैसी कंट्री में रहते हो तुम लोग? पहले अपनी कंट्री की जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ही छोड़ दो, जो रूल और संविधान है ना, उसमें थोड़ी सी क्या कहते हैं एडिट करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप किसी मार्केट में जाओगे, आप अपनी बातें रखोगे तो लोग आपको सुनेंगे।
और जो वहाँ के पब्लिक है, जो वहाँ के कहते हैं ना बिग थिंक टैंक, उनको भी अपने माइंड को थोड़ा सा साफ करने की ज़रूरत है। जो चीज़ गलत है उसे गलत मानो, जो चीज़ अच्छी है उसे अच्छी मानो। मैं अपने कंट्री वालों को भी बोलता हूँ और आपको भी बोलता हूँ, तभी आपकी कंट्री की क्या बोलते हैं आपकी कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। तो माइंड को खोलो, जो गलत है उसे गलत बोलो, जो अच्छा है उसे अच्छा बोलो। और बात कहते हुए मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं एक्चुअली, जब कोई बिग बंदा आपके पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे कुछ डालता है, जावेद अख्तर भाई साहब के बारे में, तो वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि ये बंदा तो बोलेगा क्योंकि उसे इंडिया में सरवाइव करना है। अबे पागल औरत, अब पागल इंसान, सरवाइव जानते हो किसे कहते हैं? जब आटे के लिए बंदा मर रहा हो और उसे लाइन में लग के AK-47 के सामने आटे की लिए भीख मांगनी पड़ती, उसे सरवाइव बोलते हैं। जावेद अख्तर जो हैं, उनका बेटा एक्टर सिंगर है बॉलीवुड में, ये बंदा कवि है, डायरेक्टर आई थिंक है। इसके पास इतने पैसे हैं कि आपके कराची शहर को खरीद लेगा। तो उसे सरवाइव करना नहीं बोलते हैं। इस पर भी आपको नॉलेज की जरूरत है, थोड़ा रिसर्च करो उस बंदे के पास कितने पैसे हैं, इंडिया में मुस्लिम कितने अमीर हैं, हम कितने लोग, और इंडिया में मुस्लिम और हिंदू मिल के रहते हैं। मेरा दोस्त था, अभी तो मैं इंडिया में नहीं रह रहा, मेरा एक दोस्त था, हम दोनों साथ में रहते थे, कि थाली में खाया करते थे। तो ये जो आपकी सोच है ना, सोच को बदलो, कश्मीर अपने दिमाग से निकालो, अपने कंट्री के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर काम करो। कसम खा कह रहा हूं, तुम भी आगे बढ़ोगे, बट कुछ चीज़ों को आप अपार्ट करो अपने सोसाइटी से, तभी ये चीज़ मुमकिन है। चलिए, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।